कर लिया गया है। एसडीपीओ रामकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रमोद सिंह काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि प्रमोद सिंह अपने घर पर हैं, पुलिस की भारी भरकम टीम मौके पर आ धमकी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था और इसी को लेकर बाद में फायरिंग की घटना भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसमें एक बाइक भी जब्त की गई थी। लेकिन प्रमोद सिंह ने 15 से 20 लोगों के साथ मिलकर बाइक को जबरन पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया था, जिसके बाद पुलिस सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी। तब घर में घुसने से पहले पुलिस कर्मियों को अपनी तलाशी देनी पड़ी थी, जो तस्वीरें आपको याद भी होंगी, जिसको लेकर खूब बवाल भी मचा था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कुख्यात गैंगस्टर सोनू मोनू के पिता और वकील प्रमोद कुमार सिंह अब पुलिस के शिकंजे में हैं। और आपको याद होगा कि इस मामले में जब इनके आवास पर पुलिस की टीम पहुंची थी, तब पुलिस को ही अपनी तलाशी देनी पड़ी थी और एक एक करके तलाशी के बाद उनकी एंट्री मिली थी, जिसके बाद से कई सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन पुलिस ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया और आखिरकार जो सोनू मोनू के पिता प्रमोद कुमार सिंह हैं, वो अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। एसडीपीओ रामकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रमोद सिंह काफी समय से फरार चल रहे थे, लेकिन जब दबिश बढ़ी और जैसे ही पुलिस को एक खबर मिली कि प्रमोद सिंह अपने घर पर हैं, पुलिस की टीम पहुंच गई मौके पर और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार पुलिस ज्यादा सतर्क थी, ज्यादा सावधान थी, क्योंकि इससे पहले भी जब पुलिस पहुंची थी तो उनके साथ कैसे क्या हुआ, बाइक को भी कैसे छुड़ा लिया गया था, इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस इस बार काफी सतर्कता के साथ गिरफ्तारी की है। अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। अनिरुद्ध, अब आखिरकार जो प्रमोद सिंह हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई पुलिस ने की? जी देखिए, अधिवक्ता प्रमोद सिंह जो है वो मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई है और पिछली बार जो मई महीने में छापेमारी हुई थी तो उनके घर से ही मोटरसाइकिल बरामद हुआ था। अभी जो एसडीपीओ रामकृष्ण हमसे इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अभी पचमहला थाना में प्रमोद सिंह है, उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस को मुख्यतः सोनू की तलाश है कि सोनू कहाँ है, कहाँ ठिकाना है। ये प्रमोद सिंह से रात भर पूछताछ चली, हालांकि प्रमोद सिंह ने स्पष्ट कहा कि मेरा बेटा कहाँ है ये इसकी जानकारी नहीं है। कुछ ही देर के बाद उनका मेडिकल कराने के बाद उनको बाढ़ जेल भेजने की तैयारी की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस अपडेट के लिए आपका। गया जिससे बड़ी खबर है, जहां सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक निलंबित किए गए हैं, सुदर्शन प्रसाद सिंह सस्पेंड किए गए हैं। खबर है कि कैदियों से साठगांठ का आरोप इनके ऊपर है, उपाधीक्षक पर लापरवाही के भी आरोप हैं। तो गया जिससे ये बड़ी खबर, जहां सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक निलंबित किए गए हैं, सुदर्शन प्रसाद सिंह इनका नाम है, जिनको सस्पेंड किया गया है। बताया जाता है कि कैदियों से इनकी बड़ी साठगांठ थी, उनको सुविधाओं को देने में ये अपनी भूमिका निभाते थे। आरोप इन पर कई गंभीर लगे, जांच हुई और जांच में इन आरोपों की पुष्टि हुई और इसके बाद से इनके सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर है। एलन, सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह सस्पेंड अब कर दिए गए हैं, कार्रवाई हुई है क्या, और खबर पर जानकारी? देखिए, ये सुदर्शन प्रसाद सिंह जो जेल उपाधीक्षक है गया सेंट्रल जेल के, उस पर लगातार जो है अपराधियों के साथ, जो कैदियों के साथ जो है साठगांठ का आरोप लगता रहा है। तो इसको लेकर के जब सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने जब इसकी शिकायत जो वरीय अधिकारियों से किया तो एक जांच गठित किया गया। जांच के बाद जो है जेल अधीक्षक ने इस पर कई तरह के अहम जो साठगांठ का आरोप लगाया है। इसको देखते हुए वरीय अधिकारियों द्वारा इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक अपराधी के जो परिजन है, जब जेल में कुछ सामान जो भेजने का काम किया जा रहा था तो उसके पास से जांच के दौरान प्रतिबंधित सामग्री बरामद किया गया है। और जब जेल अधीक्षक के द्वारा जब उपाधीक्षक को इसकी एफआईआर करने की बात कही गई थी तो उपाधीक्षक के द्वारा जो है इस पर एफआईआर भी करने से मना कर दिया गया था। इसको लेकर के अधीक्षक ने वरीय अधिकारी जो है डीआईजी कारक है उसको मेल किया गया था। उसके आधार पर जांच किया गया और जांच के बाद जो है जेल उपाधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि निलंबन के दौरान जो है उन्हें मुख्यालय मुजफ्फरपुर सहित खुदीराम बोस भेज दिया गया है। इसके बाद अब आगे की कार्रवाई जो है वो वरीय अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।
पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिता और 2 बेटे की हादसे में मौत हुई है। हाईवा की टक्कर से यह हादसा हुआ है। मीरगंज के चंदवा स्कूल के पास की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां भीषण हादसे में 3 की जान चली गई है। पिता और 2 बेटे की हादसे में मौत हो गई है। हाईवा की टक्कर से यह हादसा हुआ है। मीरगंज के चंदवा स्कूल के पास घटना घटी है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक महिला सुरक्षा गार्ड के साथ कथित छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल में एम्बुलेंस सहायक के पद पर कार्यरत शुभम कुमार लंबे समय से महिला गार्ड पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार महिला गार्ड अस्पताल में नियमित रूप से अपनी ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान एम्बुलेंस सहायक शुभम कुमार ने अभद्र टिप्पणी की। महिला गार्ड ने शुरुआत में मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार की जा रही हरकतों के बाद उसने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर महिला गार्ड ने अस्पताल परिसर में ही शुभम कुमार की लात घूंसों और चप्पल से पिटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। घटना का वीडियो भी किसी ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि इस संबंध में किसी पक्ष की तरफ से थाने में लिखित शिकायत दिए जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। तो ये बड़ी खबर बता रहे मोतिहारी से, जहां पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक केंद्र में तैनात एक महिला सुरक्षा गार्ड के साथ कथित छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोपी के अस्पताल में एम्बुलेंस सहायक के पद पर कार्यरत शुभम कुमार लंबे समय से महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ और महिला गार्ड अस्पताल में नियमित रूप से अपना ड्यूटी कर रही थी और इसी दौरान शुभम कुमार लगातार उस पर अभद्र टिप्पणी करता था। महिला गार्ड ने शुरुआत को मामले को नजरअंदाज किया और अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवनीश, शुभम कुमार ने जो हरकतें की उसके बाद से बवाल भी देखने को मिला। अभी क्या अपडेट आपके पास इस मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए पूर्वी चंपारण के पताही पीएचसी का मामला है, जहां पर महिला गार्ड तैनात है और महिला गार्ड के साथ बदसलूकी और छेड़खानी का मामला जो है वो सामने आया। जिसके बाद महिला गार्ड शुभम कुमार जो एम्बुलेंस का जो है सहायक है, उसको लात घूसे और जमकर थप्पड़ लगा रही है और तू मैं भी हो रहा है। देखिए जो वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है। इस मामले में पुलिस जो है आवेदन का इंतजार कर रही है कि इस मामले में अगर पीड़ित आवेदन देगा तो उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये संसार करने वाली घटना है कि आखिर महिला गार्ड की तैनाती पीएससी में किया गया है, पताही पीएससी में, लेकिन उसके साथ जिस तरह से छेड़खानी का आरोप लगा उस शुभम कुमार पर और उसके बाद जो महिला गार्ड है वो जमकर लात घूंसे चला रही है। ये जांच का विषय जरूर है। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा भी ये जांच किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को इसका आवेदन नहीं मिल पाया है। पुलिस भी इंतजार कर रही है कि अगर महिला गार्ड अगर आवेदन देती है तो वैसी स्थिति में पुलिसिया कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। मोतिहारी में ड्रग्स तस्करी में पकड़े गए 4 लोगों को बचाने के लिए पर्दे के पीछे लाखों रुपए का खेल खेला गया। मामला सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिकायत डीजीपी कार्यालय तक पहुंच गई। इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच ईओयू को सौंप दी गई है। कुछ दिन पहले पटना से लौट रहे 4 कथित ड्रग्स तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पहले सिटिंग गेटिंग का खेल शुरू हुआ। तस्करों को राहत दिलाने के नाम पर मोटी रकम की मांग की गई। आरोप है कि आरोपी करीब 12 लाख रुपए लिए गए और इतना ही नहीं, आरोपियों से सोने की चेन भी ले ली गई। हालांकि रकम और गहने लेने के बावजूद मामला पूरी तरह दब नहीं पाया। जब मामला एसपी तक पहुंचा तो उन्होंने प्रभारी को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद थाने में औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई और कथित तौर पर ड्रग्स बिक्री से जुड़े पैसे भी जब्त किए गए। बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां रामगढ़ बोकारो NH23 पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बुद्ध बाजार के पास कोयला लदे तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सभी लोग ताशा पार्टी के सदस्य थे और शादी समारोह में बाजा बजाने जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। कुल जो सड़क हादसा हुआ उसमें 7 लोग यहाँ आए थे, जिसमें एक काफी क्रिटिकल थे। 8 लोग आए थे, जिसमें एक क्रिटिकल थे, जिनको कि हम लोग फर्स्ट एड करके स्टेबलाइज करके रिम्स रेफर कर दिए, और 7 ब्रॉड डेड थे। 7 लोगों को मरे हुए लाए गए थे। घायल एक थे जो क्रिटिकल थे, हेड इंजरी थी, उनमें काफी प्रेजेंटेशन था हेड इंजरी का, तो स्टेबलाइज करके हम लोग और उनको शिफ्ट कर दिया है। अभी लारी के पास ये घटना हुई है, जिसमें एक ट्रक के द्वारा ओवरटेक करने से छोटा डाला वाली गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है। अभी तो अभी यहाँ पे कुछ को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है, कुछ यहाँ पे जिनका दुर्घटना में हो गया, डेथ हो गया। अभी हम लोग सभी चीज देख रहे हैं। अभी हम लोग घटना स्थल पे जाकर के अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कितने लोग डेथ किए हैं सर? अभी हम लोग दिखवा रहे हैं सर। 7 बॉडी आई है सर। हाँ, कुछ का उपचार भी चल रहा है, उसमें देखते हैं। यहाँ पे आज लगातार तीसरा दिन हादसा हो रहा है और यहाँ पे आज 12 लोग मरे हैं। कल 4 लोग मरे थे और लगातार कुछ एक दिन छोड़ के यहाँ पे हादसा होता आ रहा है। हमेशा से हमने प्रशासन को, पब्लिक ने, यहाँ के बालों गांव के पब्लिक ने प्रशासन को कोऑपरेट किया है कि भाई रास्ता ना रोका जाए, निकला जाए, लेकिन कभी भी रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा, NH द्वारा कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंट को रोकने के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं किया गया। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बुध बाजार के पास एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में करने के बाद रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि रामगढ़ की ओर से तेज रफ्तार कोयला लदा ट्रक बोकारो की ओर जा रहा था, जबकि तासा पार्टी को लेकर के पिकअप वैन गोला की ओर से रामगढ़ की ओर आ रही थी कि लारी बुध बाजार के पास दोनों गाड़ियों की सीधी टक्कर हो गई। इसमें घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। तत्काल वहां पे रामगढ़ DSP समेत आसपास के थानों की पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझा करके सड़क जाम को हटाया गया। ग्रामीणों की मांग है कि लगातार इस जगह पर घटनाएं घटित हो रही है। 3 दिनों की बात करें तो 12 से अधिक लोगों की मौत लारी बुध बाजार और बादलों के बीच में हो चुकी है। ग्रामीण यहाँ पर ब्रेकर की मांग कर रहे हैं। दूसरी उस घटना की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। कितने लोग का बॉडी यहाँ लाया गया? 7 लोग का 7 लोग का बॉडी लाया गया और एक ठो रेफर हुआ है। एक रेफर हुआ है, तो कहाँ भेजा गया है? रांची रिम्स। ये लारी बुध बाजार के पास घटना हुआ है? हाँ, वही लारी बुध बाजार के पास घटना हुआ है। अच्छा, कितने बजे घटना हुई होगी? लगभग 11 बीच में हुई है। 11 के। तो देख सकते हैं परिजन भी यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद में कई थानों की पुलिस भी यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के पास में है। फिलहाल ये जो पूरा माहौल जो यहाँ का गमगीन हो गया है। बताया गया कि तासा पार्टी यहाँ पर कहीं बाजा बजाने को लेकर के जा रहे थे, इसी दौरान ये घटना घटित हुई। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। देखिए, रामगढ़ सड़क हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। खबर से मन व्यथित है। सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना की है। परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। बता दें कि लारी बरलौंग हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। 13 दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। तो सीएम ने दुख जताया है इस हादसे को लेकर। 7 की मौत। सीएम का एक्स पर पोस्ट सामने आया और इस पोस्ट के साथ साथ हमने आपको वो ग्राउंड तस्वीरें भी दिखाई। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां सदर अस्पताल के ओटी में एसी अचानक ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट के बाद पूरे ओटी में धुआं भर गया। उस समय ओटी में मौजूद करीब 10 से 15 मरीजों को अस्पताल कर्मियों ने फायर इक्विपमेंट की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। समय रहते सभी मरीजों को बाहर निकाल लेने से एक बड़ा हादसा टल गया। ये अचानक जो स्टाफ को पता चला धुआं निकल रहा ओटी से, तो हमको खबर हुआ तो हम अपना पूरा सारा टीम लेके आए। देखे सबको पहले वहाँ से हटाए, स्टाफ को हटाए, रजिस्टर हटाए, सारा डॉक्यूमेंट हटाए। उसके बाद अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना धुआं था। तो उसके व्यवस्था किए, लाइट की व्यवस्था किए, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किए और जितने सिलेंडर है जो मॉक ड्रिल किए हुए हैं फायर कंट्रोल का,
सारा चीज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर भी स्प्रे किया और एबीसी सिलेंडर था वो भी किया। कॉल आया और मैं यहाँ पे पहुंची तो ऐसे आए तो सभी का कहना था कि अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो एसी का जो ये है वो फट गया है करके, तो ऐसे करके धुआं वगैरह आग लगने का जो भी ये था, और इतना तो क्षति नहीं हुआ लेकिन फिर भी आग को कंट्रोल किया गया। और यहाँ पे जितने भी आसपास में जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना जो आग बुझाने का जो ये था वो किए भी। और ओटी में अचानक धुआं निकला, हम लोग गए तो देखे वहाँ धुआं निकल रहा है। हम लोग को पहले चेक सर पहले बोले पहले मरीज को निकालो यहाँ से, पहले सबसे पहले उन लोगों को सेव करो। उन लोगों को निकालने के बाद फिर हम लोग अंदर घुसे, बहुत ज़्यादा धुआं था, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रहा था। हम गौतम विक्की इलेक्ट्रिसिटी मिस्त्री हमारे हैं, साथ में गए हम लोग वहाँ फायर वाला जो था पाउडर वाला। और अभी 4 दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है यहाँ पे, और हम बस खाना खाने ही जा रहे थे, 9:30 बज रहे थे रात के, और अचानक से पैनिक हो गया सबको कि आग लग गई आग लग गई। लेकिन हम लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। सब सारे लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सारी कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। रामगढ़ सदर अस्पताल के लेबर रूम के मॉडलर ओटी में अचानक से आग लग गई, एसी ब्लास्ट कर गया। उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर धुआं भरा हुआ है। हालांकि सभी मरीजों को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया और यहाँ पर कोई अस्पताल कर्मी है। कैसे घटना हो, क्या हुआ? एसी में आग लग गई अचानक। आग लगने की वजह से पूरा धुआं होने लगा। उसके बाद देखे आग लग गया तो सारा मरीज को हम लोग सबको नीचे कर दिए सब। कितने मरीज यहाँ पर थे? लगभग 15 थे। हाँ। किसी को कुछ हुआ? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। कैसे आग बुझाया? फायर से। फायर से? हाँ। ये जो मशीन है इससे? हाँ। ये सब पर्याप्त मात्रा में आपके पास है? हाँ। और 15-20 मरीज थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित ढंग से? हाँ, सुरक्षित ढंग से। कुछ हुआ नहीं? नहीं, किसी कुछ नहीं। तो यहाँ पर किसी मरीज को कुछ नहीं हुआ है। अस्पताल कर्मियों ने यहाँ पर जो भी उपकरण थे फायर के उसका यहाँ पर सहायता लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मरीज यहाँ पर डिलीवरी की महिलाएं आई थी और उन्हें यहाँ से आनंद फानंद में बाहर किया गया। इस तरफ देख सकते हैं बेड वगैरह, ये सारा जो फायर इक्विपमेंट्स है जिससे आग को बुझाया गया। और यहाँ देख सकते हैं बेड की स्थिति जो है, हालांकि बड़ी घटना होने से बच गई क्योंकि इसमें अस्पताल कर्मियों ने काफी तत्परता दिखाया है। इसके कारण जो है यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने से फिलहाल बच गई है। सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 राम। भारत के युवा बल्लेबाज और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में डेब्यू करते हैं तो उनके पास कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया तक पहुंचे वैभव ऐसे कई कीर्तिमान बना सकते हैं। महज 15 साल की उम्र में अपनी बल्लेबाजी से ऐसा कोहराम मचाया है कि चयनकर्ताओं को उनको टीम में जगह के लिए मजबूर होना पड़ा। आज उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो वैभव सचिन को पीछे छोड़कर भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। वैभव इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। उन्होंने 14 साल की उम्र में IPL डेब्यू किया और गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रचा। IPL 2026 में 778 रन बनाए। सीजन के अंत में 5 व्यक्तिगत अवार्ड अपने नाम किए। आयरलैंड में आज शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। और बिहार का मौसम अपडेट आपको दे दे। आपदा प्रबंधन विभाग का ऑरेंज अलर्ट है। ठनका, तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 9:15 तक के लिए अलर्ट जारी है। घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। जो जिले इसमें शामिल है अरवल, औरंगाबाद, गया के लिए अलर्ट है। इसके साथ साथ जमुई, जहानाबाद के लिए भी अलर्ट है। नवादा, नालंदा, पटना के लिए अलर्ट है तो बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा के लिए भी अलर्ट जारी कर रखा गया है। बिहार में 10 दिनों के बाद मौसम का मिजाज बदला है तो बिहार वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग ने एक साथ 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से ठनका गिरने को लेकर सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। यानी राजधानी पटना की ये तस्वीर है और सुबह सुबह देखिए सूरज का जो तेवर देखने को मिलता था, आज ठंडी हवा चल रही है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह सीतामढ़ी, बगहा, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर और पटना के
कई इलाकों में बूंदाबूंदी बारिश हुई है, साथ ही कई इलाकों में मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अगले 48 घंटे में मानसून जो है पूरी तरह से मजबूत होने लगेगा और इसके साथ साथ जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें पटना, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर समेत 18 जिले शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार लोग परेशान थे भीषण गर्मी से और सूरज की तपिश से लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन आज सुबह सुबह मौसम बदला है और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने इसके दौरान अलर्ट भी जारी किया है। तो अब जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके साथ साथ लोग जो है राहत महसूस कर रहे हैं। तो दक्षिण मध्य और पूर्वी बिहार में बारिश के पूरे आसार बन गए हैं और मानसून अब धीरे धीरे मजबूत होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि इस बार सामान्य से काफी कम बारिश होगी और किसानों की चिंता ही बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं फसल जो है उसको नुकसान पहुंचने वाला है। इसके साथ साथ जो किसान है उनकी चिंता ही बढ़ गई है क्योंकि मानसून अब तक अपना असर नहीं दिखाया है। लेकिन अगले 48 घंटे तक इंतजार करना जरूरी है क्योंकि मानसून मजबूत होने की सूचना मिल रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।